नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में किसी फीनिक्स पक्षी जैसी है। भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार यानी एनसीआर, जो अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त गिरावट और फिर ये हैरान कर देने वाली वापसी आखिर हुई कैसे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस स्केल की, किस पैमाने की बात कर रहे हैं। देखिए, एनसीआर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्लस्टर्स में से एक है और सच कहें तो भारत का एक जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन भी है। तो सवाल यही उठता है कि भारत का सबसे ताकतवर रियल एस्टेट बाजार, जो लगभग खत्म ही हो चुका था, वो आखिर राख से उठकर वापस कैसे खड़ा हो गया। चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं संकट से ठीक पहले के दौर से। उस वक्त एनसीआर उम्मीदों और मौकों का एक हब था, एक ऐसी इकोनॉमिक पावर जो पूरे देश से लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये इलाका भारत की जीडीपी में 8% से भी ज्यादा का हिस्सा रखता है। और सोचिए जरा, सिर्फ 2 साल के अंदर यहां 6 लाख से ज्यादा नौकरियां बनी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये जगह लाखों लोगों के सपनों का सेंटर थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही डार्क टर्न आया। बाजार में एक के बाद एक ऐसी परेशानियां खड़ी हुईं कि वो लगभग ढह ही गया। ये तस्वीर उस संकट की पूरी कहानी कहती है। चारों तरफ बस अधूरे पड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स। आपको पता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अधूरे प्रोजेक्ट्स एनसीआर में ही थे। और इसका मतलब था कि हजारों लाखों परिवारों का अपने घर का सपना बस सपना ही बनकर रह गया। उस वक्त के बाजार की हालत को ये एक लाइन एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। वो एक नाजुक फाइनेंशियल पिरामिड जैसा बन गया था, एक ऐसा पिरामिड जो कभी भी ढह सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। देखिए, असल में बाजार पर कोई लगाम ही नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं था। बिल्डर्स क्या कर रहे थे, वो घर खरीदारों का पैसा एक प्रोजेक्ट से उठाकर किसी और प्रोजेक्ट में लगा रहे थे। और तो और नोएडा जैसी जगहों पर तो पॉलिसी ही ऐसी थी कि डेवलपर सिर्फ 10% जमीन की पेमेंट देकर काम शुरू कर सकता था। और फिर जब यूनिटेक और आम्रपाली जैसे बड़े बड़े नाम घोटालों में फंसे, तो बस घर खरीदने वालों का भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। और फिर कहानी में एंट्री होती है हीरोज की। ये हीरो थे वो बड़े रिफॉर्म्स, वो सुधार जिन्होंने पूरी बाजी ही पलटनी शुरू कर दी। साल 2016 में आया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा। ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने बाजार के सारे नियम ही बदल डाले। अब बिल्डरों की जवाबदेही तय हो गई थी। और सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं क्या था? ये कि घर खरीदारों से लिया गया 70% पैसा अब एक अलग डेडिकेटेड अकाउंट में रखना जरूरी था। बस इसी एक नियम ने पैसों के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगा दी। इसके साथ ही एक और जरूरी कदम उठाया गया, स्वामी फंड। ये सरकार की एक स्कीम थी जिसका सीधा सा मकसद था अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा देना, ताकि वो फिर से शुरू हो सकें। तो सवाल ये है कि इन सभी सुधारों का नतीजा क्या निकला? खैर, जो आंकड़े सामने आए वो खुद एक जबरदस्त कमबैक की कहानी सुनाते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। 2020 में जब पैंडेमिक आया तो बाजार लगभग रुक सा गया था, लेकिन फिर 2024 तक जो वापसी हुई है वो कमाल की है। नई सप्लाई 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई। और जाहिर है, जब डिमांड बढ़ी तो कीमतों पर तो असर दिखना ही था। सिर्फ साल 2024 में ही पूरे एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम औसतन 30% तक बढ़ गए। और नोएडा, गुड़गांव जैसे हॉटस्पॉट्स में तो ये आंकड़ा और भी ऊपर था। लेकिन इस कमबैक स्टोरी का सबसे हैरान करने वाला पार्ट तो अब आता है। बाजार का पूरा फोकस अल्ट्रा लग्जरी घरों पर शिफ्ट हो गया। जरा सोचिए, 2019 में इनकी हिस्सेदारी बस 5% थी, जो 2024 तक बढ़कर 59% हो गई। मतलब साफ है, पैंडेमिक के बाद लोग अब बड़े और बेहतर घर चाहते हैं। तो इस लग्जरी बूम के पीछे आखिर वजह क्या है? खैर, वजहें काफी साफ हैं। एक तो मजबूत स्टॉक मार्केट की वजह से लोगों के पास पैसा बढ़ा, और दूसरा एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने की चाहत भी बढ़ी। इन दोनों चीजों ने मिलकर बायर्स की उम्मीदों को जैसे पंख लगा दिए। तो अब नजर डालते हैं भविष्य पर कि एनसीआर के फ्यूचर को कौन सी नई डेवलपमेंट्स शेप दे रही हैं। देखिए, एनसीआर के जो मेन एरियाज हैं वो अब लगभग सैचुरेट हो चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं। इसीलिए अब डेवलपमेंट शहर के बाहरी इलाकों की तरफ जा रही है। इन्हीं को ग्रोथ कॉरिडोर कहा जा रहा है। ये वो नए इलाके हैं जहां बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भविष्य के घर भी बन रहे हैं।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यू गुड़गांव जैसे इलाके। जो जगह कभी मैप पर सिर्फ एक नाम हुआ करती थी, आज वो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत लोगों के सपनों के मॉडर्न घरों में बदल रही है। और फ्यूचर की ग्रोथ को जो चीज़ें रफ्तार देंगी वो तो और भी बड़ी हैं, जैसे जेवर में बन रहा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे। ये मेगा प्रोजेक्ट्स इस पूरे इलाके में इकोनॉमिक ग्रोथ और रियल एस्टेट की डिमांड को जबरदस्त बूस्ट देने वाले हैं। तो एनसीआर रियल एस्टेट की ये वापसी की कहानी है तो वाकई शानदार, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छूट जाती है। अब जबकि बाजार पर लग्जरी का दबदबा है, तो क्या ये नया एनसीआर सबके लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आगे सोचना बहुत जरूरी होगा।